सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, वह फल लेकर के धुंधली खड़ी है और उसकी एक सखी आई और सखी ने पूछा तो अपने सखी से कहने लगी धुंधली कि मैं ये फल ला करके मेरे हाथ में दे दिए हैं और अगर मैंने इस फल को कहीं खा लिया तो हो सकता है कि मैं सचमुच में ही गर्भवती हो जाऊंगी। अगर मैं सचमुच में गर्भवती हो गई, फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणे दुर्वृद्धता, यानी जो मेरा उदर है वो वृद्ध हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और मेरा पेट जब बड़ा हो जाएगा तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी। ध्यान दीजिएगा, स्वल्प भक्षम यानी मेरा जो भोजन है वो थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। गर्भवती स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर पाती है और जो घर का जो कार्य करना पड़ता है, घर के जो काम होते हैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। अब बताओ, एक संतान के लिए इतना परेशान थी, अब इतना कुतर्क कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा भोजन भी कम हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा। तो उसकी जो पड़ोसन थी, जो सखी थी, उसने कहा कि अपने तो ननद को बुला लेना। भाई बेटा पैदा होता है तो ननद को वैसे नेक दिया जाता है, तो मैं तो कहती हूँ 4, 5, 6 महीने पहले बुला लो और घर का खूब काम कराओ और नेक के बहाने कुछ दे देना जब बेटा होगा। पहले बुला लो, काम खूब कराओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज कि तुम नहीं जानती हो, मेरी ननद जो है बड़ी चुट्टी है, मेरे घर का जो सारा सामान है मैं तो देख नहीं पाऊंगी, सब घर ही साफ कर देगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे ननद बुलाने से अच्छा है एक नौकर रख लूंगी, तो अच्छा है कि ननद नहीं बुलाऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा महाराज, उसी से काम करवा लूंगी। फल को जो मैंने खा लिया, लेकिन एक बात मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री अधिक तेज दौड़ नहीं पाती। अपने पड़ोसन से कहती, उसके पड़ोसन ने कहा तो तुमको कौन सा दौड़ना है, कहाँ जाना है, दौड़ लगानी है। तो कहने लगी धुंधली कि अगर महाराज घर में आग लग गई, गांव में आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया तो सारे लोग तो भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। पड़ोसन सोचने लगती है, कहती है भगवान ये इतना इतना उठपटांग कैसे सोच रही है। पड़ोसन बोली है, भगवान तू उठपटांग को सोच रही है, या सब सोचना बंद करके भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। धुंधली कहती है कि एक शंका और है। कहा क्या? कहा अगर कहीं मेरा बेटा 1-2 साल अगर गर्भ में रह गया, ना पैदा हुआ, तब तो मैं वैसे मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। अब मेरा बेटा अगर थोड़े दिन ज्यादा और रह गया 9 महीने से, तो मैं सुकुमारी स्त्री हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और इतना ही नहीं, चलो अगर सब कुछ अच्छा रहा, बेटा पैदा भी हो गया अच्छे से, तो भी एक कष्ट है। क्या कष्ट है? लालने पालने दुखम प्रसूतस्या वर्तते, यानी लड़का पैदा हो जाए तो लालन पालन में सबसे ज्यादा परेशान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कौन पाले उसको, रात रात भर कौन जागे। अब इतना जब कहा महाराज, तो पड़ोसी कहती है कि अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तुझको समझा नहीं पाऊंगी। चली गई अपने घर। और इधर महाराज वो कुतर्तना करते हुए फल को नहीं खाया, फल को उठा करके रख दिया। और उसकी बहन जब आई उससे मिलने के लिए, उसकी छोटी बहन दूसरे दिन, तो अपने बहन धुंधली को देखा, उसकी छोटी बहन ने तो पूछा
कि तुम्हारा जो मुख है उदास क्यों है। तब सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, फल ला करके दे दिया, फल खाया नहीं है, अब मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, क्या करूं। तो उसकी बहन ने कहा कि चिंता काहे करती हो, हमारे 1 महीने का गर्भ है और जब ये बेटा पैदा होगा, बालक होगा, तो हमारे पति रातों रात ला करके तुम्हारी गोद में डाल देंगे और इसके बदले में तुम उनको कुछ न कुछ द्रव्य दे देना, खुश कर देना उनको, रुपया पैसा दे करके। और आज से तुम भी कहना प्रारंभ कर दो कि हमारे 1 महीने का 1 मास का गर्भ है। कहा ये तो ठीक है, लेकिन इस फल का क्या करो। कहा तुम्हारे जो आंगन में गैया बंधी है उसे खिला दो, तो भी काफी समय से कोई बच्चा नहीं दिया है, तो उसे खिला दो। अब गाय को महाराज वो फल खिला दिया। कुछ समय के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ और रात में उसका पति ला करके धुंधली के गोद में डाल दिया। अब धुंधली के गोद में डाला और द्रव्य लेकर के रात में निकल गया। सवेरा हुआ, समाचार भिजवाया किसके पास, अपने पति के पास कि सुख पूर्वक हमको एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे पुत्र का नाम सुने आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुशी का पारावार नहीं रहा। अच्छे से स्नान किए, श्रृंगार किए, नए वस्त्र धारण किए, बहुत सारा दान पुण्य किया, बहुत प्रसन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के बाद 3 महीने के बाद लिखा है उस गैया से भी एक बालक का जन्म हुआ। जैसे मनुष्य का होता वैसे मनुष्य का बालक। तो जैसे ही महाराज जन्म हुआ, केवल उसका एक ही अंतर था, उसके जो कान थे वो गौ के समान थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब जब नाम रखा जाने लगा तो नाम तो हो गया गोकर्ण, जो गाय से पैदा हुआ। अब इसका जब नाम रखने वाले थे तो धुंधली ने कहा देखो मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। तो कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए, इसलिए मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब उसका नाम धुंधकारी ही प्रसिद्ध हो गया। आत्मदेव ने सोचा कि चलो घी का लड्डू टेढ़े मेढ़ चाहे जैसा नाम। अब दोनों बालक जो है पढ़ने लगे, बड़े होने लगे, तो शुरू से ही संस्कार दिखाई पड़ने लगे। धुंधकारी जो है बचपन से ही बड़ा ही उदंड है, झगड़ा करता है, छोटे छोटे बच्चों से मारपीट करता, कुएं में ढकेल देता, रोज शिकायत आने लगी। लेकिन धुंधली एक भी न शिकायत माने, किसी को न माने, सबको डांट करके भगा दे। और इधर गोकर्ण जी का पढ़ने लिखने में बड़ा मन लगता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, यानी कुछ समय में गोकर्ण जी महाराज पढ़ लिख करके तो विद्वान हो गए, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। और धुंधकारी महाखला, यानी जो धुंधकारी है, खला माने दुष्ट, बहुत बड़ा दुष्ट हो गया, यानी मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यागामी हो गया, यानी जितने भी संसार के घृत कर्म है एक एक करके सब अपना लिया धुंधकारी ने। कुछ समय के बाद अपने घर में जितने भी रुपए पैसे थे, बर्तन थे, सब लेकर के गया, बेच आया, सब जुए में हार गया। अपने पिताजी को भी मारा। उसके पिता आज रोने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगते हैं कि संत ने सही कहा था कि तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, मैंने जबरदस्ती उनसे जिद करके वो फल लिया। अब उनको क्या पता वो फल से कौन पैदा हुआ। और यही सोच करके महाराज रो रहे हैं। इतने में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया कि हे पिताजी, इस घर के मोह माया को त्याग दो और आप जंगल को चले जाओ, भगवान का भजन करो।
पिताजी महाराज जंगल को चले गए। घर में माँ को मारने लगा। एक दिन रात्र में इसकी माँ जो धुंधली थी वो गांव में भागती गई। अब ये धन मांग रहा है, पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ता है, कुएं में जाकर गिर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई, अपनी माँ को भी मार दिया। अब बिल्कुल अकेला बचा तो गोकर्ण जी ने सोचा कि दुष्ट के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए गोकर्ण जी भी तीर्थ में निकल गए तीर्थ करने के लिए। अब ये 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। इन वैश्याओं ने एक दिन कहा कि हमको जेवर चाहिए, आभूषण चाहिए, तो ये गया चोरी करने के लिए, बहुत सारा आभूषण चुरा करके लेकर के आया, वैश्याओं को दिया। तो वैश्याओं ने सोचा कितना आभूषण ये जेवर चुराया है, तो पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए क्यों ना इसको मार करके इसी घर में इसको दबा करके और सारा धन लेकर के चली जाए। रात्र में भोजन बना, सब लोग पाए और धुंधकारी को भी महाराज भोजन कराया। धुंधकारी जब चारपाई पे सोने गया तो इसके शरीर को बांध दिया, गले में रस्सी डाल करके खींचने लगी। चूल्हे की आग जो थी उठा करके ला करके मुख में भर दिया महाराज, जिससे अकुला करके इसकी मृत्यु हुई। घर में गड्ढा खोद करके इसको उसी गड्ढे में दफन कर दिया, दबा दिया और सवेरे होते सारा धन लेकर के चली गई। लेकिन मरने के बाद बड़ा भारी प्रेत बना है धुंधकारी। मोबाइल हुए भी पता ना है, तो ध्यान दीजिएगा। एक समय जब लौट करके गोकर्ण जी अपने घर आए, रात्र में सोए, तो ये धुंधकारी जो है प्रेत बना, तो कभी भैंसा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, डराने लगा करके। तो गोकर्ण जी उठे, आचमन किया, जल को हाथ में लेकर के अब संचित करके इसके ऊपर छोड़ा, तब इसके बोलने की शक्ति हुई। तो कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझको वैश्याओं ने ऐसे मारा है, मैं बड़ा भारी प्रेत बन गया हूँ। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, एक जगह नहीं रुक सकता, चलता रहता हूँ। प्रेत एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए मेरा बहुत कष्ट है मेरे जीवन में। अब मुझे उद्धार कराओ किसी तरह से, बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी सवेरा हुआ, सब लोग नगर निवासियों से मिले, गांव वालों से, सबसे बताया सब बात को। सबने विचार किया, सूर्य भगवान से पूछे, सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान से पूछा तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया। सप्ताह वाचनम कुरु, यानी हे गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनने से कितना भी पापी हो, प्रेत आत्मा हो, वो भी मुक्त हो जाता है। भागवत की कथा महाराज हुई। तो भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई तो सभी लोग आए बैठने के लिए, सुनने के लिए। तो धुंधकारी भी आया। अब धुंधकारी आया तो बैठे कहाँ, क्योंकि प्रेत है, एक जगह रुक नहीं सकता है। तो 7 गांठ का बांस पड़ा था और उसी बांस में छिद्र था, उसी छिद्र में जाकर के अंदर बैठ गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि अभी जैसे शंख बजेगा, घंटी बजेगी, तो ऐसे भग जाएगा, ये मंत्र सुनेगा। तो क्या किया, मंत्रों के द्वारा उसको कीलित कर दिया, बंद कर दिया कि अंदर रहो। अब पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तब एक बड़ा आश्चर्य हुआ, जो 7 गांठ का बांस था उसकी एक ग्रंथि जो है, एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई और उसमें से एक पुरुष निकल करके आया, भागवत को प्रणाम किया। वो कौन है? धुंधकारी था, उसका उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहा धन्य है भागवत, जो मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे प्रेत आत्मा को उसने आज उद्धार कर दिया। भागवत का जय जयकार करता हुआ धुंधकारी भगवान के लोक को चला गया। बोले भागवत भगवान की। इसी के साथ आज की कथा समाप्त। आगे कथा कल आगे बताओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अम्बे अम्बे जय जगदम्बे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जय मैया पार्वती जय मैया पार्वती तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई हनुमत की बन गई सिया सुधि लाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गाए से नंद की बन गई यशोदा की बन गई नंद की बन गई यशोदा की बन गई नंदी की बन गई यशोदा की बन गई गोपिन की बन गई माखन के खवाए से माखन की खवाई तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से गज की बन गई गिद्ध की बन गई गज की बन गई गिद्ध की बन गई केवट की बन गई नाव पे चढ़ाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई उद्धव की बन गई भीष्म की बन गई अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए से
तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए से तेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी गोविंद गुन गाए तेरी बन जाएगी वीडियो ब्लॉग देवे हाँ वो करनी वही है एक ब्लॉग वीडियो हुआ आए वे कपूर वाले देखा इनका फोटो खींची देखा ये खींची वीडियो आगे ना हो जाए भाई अब कहीं जाओ ओम सूर्यः सूर्यमदेन्द्रज्ञपदवी सनमङ्गलमङ्गलं सुबुद्धिश्चबुधो गुरुस्तु गुरुतः शुक्रं सुखं शंशनीं राहुर्बाहुबलं करोति केतुकुलशोनतीं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवते सर्वे अनुकूला ग्रहा कृष्णाय वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपसत्यादिभूतले